Hey, good morning everyone. Welcome back to my channel Sapna Master IELTS. This video is for 29 Jan में कैसी रीडिंग जो है आ सकती है. This is for 29th Jan as well as February के जो early exams हैं, that is 5th and 12th Feb के लिए. तो इसको ध्यान से देखें. I am explaining one type of question जो आपके एग्जाम में आ सकता है. So let's get started without any kind of delay. You can see the passage in front of you. एंड इफ आई शो यू कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है जो आ सकता है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज द रीडिंग पैसेज वेयर यू हैव टू फाइंड ये सेंटेंस कहाँ पे, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो हमने ये चेक करना है कि ये कौन से पैराग्राफ में इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद दैट. यू हैव सीन दिस. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फर्स्ट पैराग्राफ लाइक दिस. ध्यान से देखिएगा बिकॉज 29th और 5th Feb 12th Feb के लिए ये एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं. सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब कीवर्ड्स मार्क करने हैं. नाउ हियर द क्वेश्चन इज अबाउट कंपैरिजन past and present. So I have to see the transportation methods of past and present and the comparison is given. So one by one I will find in the all the paragraphs one by one. So I will do the elimination method. Here I will not read the whole paragraph. अगर आप मेरी strategies ध्यान से देखें तो 7+ bands आसानी से आएंगे. ये सारे के सारे सही जाएंगे, किसी का कोई गलत नहीं जाएगा और किसी को कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ ये वीडियो ध्यान से देख लो. करना क्या है आपको कि यहाँ पे लिखा है 700 मिलियन मोटर व्हीकल्स है वर्ल्ड में. नंबर जो है वो राइज कर रहा है 40 मिलियन ईच ईयर. एवरेज डिस्टेंस कितना है वो भी ग्रो कर रहा है 8 किलोमीटर से अभी जा रहा है 25 किलोमीटर. डिपेंडेंस जो है वो उन्होंने राइज दे दिया जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स हो रही है. कौन कौन सी? इन्वायरमेंटल, ऑयल रिसोर्सेज, ट्रैफिक कंजेशन एंड सेफ्टी. सो आई डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड वर्ड नहीं आया, कंपैरिजन वर्ड नहीं आया, पास्ट और प्रेजेंट भी नहीं आया. सो दिस इज not the answer. I will clear this. Now I will move to the second paragraph. आपको ऐसे ही elimination method लगाना है जो थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा लेकिन बाद में बहुत इजी लगने वाला है. जैसे इसमें भी एमिशन वर्ड है, सिटी स्ट्रीट है, बस, ट्रक एंड टैक्सी. यस, ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स तो है, लेस हार्मफुल है और स्मोक और फ्यूम्स भी है. बट I cannot see anything past or present से related कोई word है क्या? Quality, breathe, congestion, traffic, no, nothing like that. So this is also striked out. ये भी आपका नहीं मिलेगा. I will move to the next paragraph quickly. आप इसमें देखिए स्टार्टिंग ही उन्होंने लिखा है until 100 years ago. इसका मतलब पास्ट की बात की है. मोस्ट जर्नीज कैसे होती थी? डिस्टेंस कन्वीनियंटली असेसिबल बाय हॉर्स, पास्ट का ट्रांसपोर्टेशन मेथड. उसके बाद हैवी फ्रेट को हम कैसे लेके जाते थे? गुड बाय वाटर और रेल, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड. अभी क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ मोटर व्हीकल का और उसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ गई मासेस की और रैपिड जो है डिलीवरी शुरू हो गई मच वाइडर एरिया में. अभी 90% जो है वो फ्रेट कैसे लेके जाते हैं? बाय रोड. और हम वापस हॉर्स ड्रॉन वैगन में नहीं जा सकते. सो ये मैंने सिर्फ कीवर्ड पढ़ के ही इसका मीनिंग गेस कर लिया. सो आई कैन सी कि कंपैरिजन तो है पास्ट और प्रेजेंट का. आई विल कीप इट असाइड. इसको मैं साइड पे कर लूंगी अगर कोई और तो नहीं है इससे रिलेटेड. सो आई विल मूव दिस एंड आई कैन सी कि अगर कोई और पैराग्राफ तो नहीं है इससे मैच करता हुआ. यहाँ पे चेक करो, सिटीज के बारे में लिखा है. सिटीज आर स्टिल डिजाइन्ड ओल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा है. इट मींस ये पास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है. अडेप्टेशन, हमने क्या किया? मोटर कार को अडेप्ट कर लिया. उसकी वजह से क्या किया? उसकी वजह से रिंग रोड्स बनाए, वन वे सिस्टम, पार्किंग लॉट और उसकी वजह से मोर लैंड चाहिए. अर्बन स्प्रॉल हो गया. अर्बन स्प्रॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ सिटी. अभी मास यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स उसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल आर किल्ड. बट आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट. सो अगेन दिस इज रॉन्ग. आई विल स्टिक टू सी ऑप्शन ओनली. उसके बाद आई विल सी द ई पैराग्राफ. यहाँ पर भी आप चेक कर लो, कोई भी पास्ट से रिलेटेड वर्ड नहीं है. सो आई हैव द आंसर ऑफ दिस पैराग्राफ. दिस लाइन इज सी. ठीक है. नाउ आई विल मूव टू द सेकेंड
ऑप्शन दैट इज हाउ ड्राइविंग हैबिट्स, उसकी वजह से रोड प्रॉब्लम्स होती हैं. सो आई हैव टू मेक श्योर कि ये दो वर्ड्स मुझे कहाँ पर मिल रहे हैं. ठीक है, वापस से वही मेथड लगाएंगे, मूविंग अगेन टू द ए पैराग्राफ. मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, सो दैट आपको आदत पड़ जाए और आपको लर्न भी हो जाए कि यस ये उसी पैराग्राफ में ये चीज आएगी या नहीं. एज वी कुड सी, ए पैराग्राफ में ड्राइविंग हैबिट्स वर्ड नहीं था. 700 मिलियन, 40 मिलियन ड्रिवन लिखा है, ड्रिवन बाय कार, बट ड्राइविंग हैबिट्स वर्ड नहीं है. 25 किलोमीटर मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि रोड प्रॉब्लम्स हैं, बट वो किसकी वजह से है वो नहीं लिखा है, इसलिए ए आंसर नहीं है. मूविंग टू द बी पैराग्राफ नाउ. अगर आप चेक करें बी पैराग्राफ, बेटा ये सारे के सारे वर्ड्स आपको ध्यान से देखने हैं और मैं बिल्कुल भी रीड नहीं कर रही हूँ, फुल पैराग्राफ आप चेक कर सकते हो. एमिशंस है, लेस हार्मफुल है, मोटरवेज है, levels of smoke and fumes है, but I again cannot see anything related to driving habits. So this is also not the answer. Quickly you have to find, आपका vision इतना strong होना चाहिए that you are looking at the word like this और कभी गलत नहीं होगा. That is 100% sure. I am very much certain about it. आप चेक कर लीजिए. Then 100 years ago, मोस्ट जर्नीज ये हमने अभी किया है, बट विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में ऊपर लिखा होता है कि अगर यू कैन यूज अ लेटर मोर देन वंस, मतलब एक आंसर दो बार हो सकता है. सो आई अगेन कैन नॉट सी, अभी हमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, आई कुडंट सी एनीथिंग रिलेटेड टू ड्राइविंग. सो मूविंग टू द डी पैराग्राफ नाउ. डी पैराग्राफ में यू कैन अगेन फाइंड आउट वेदर यस रोड प्रॉब्लम्स की वजह से लाइनेशन है, एग्रेसिव ह्यूमन बिहेवियर है, killed or injured millions of people है, but is it due to the driving habits? No, not at all. So again I left that. Moving to the next paragraph, E paragraph, आप चेक कर सकते हो. E paragraph में yes again I can see European Federation लिखा है, transport is 7 times costly. Then external social cost, no. Flexible and convenient mode of personal transport, nothing like that. So I will again strike it wrong. Moving to the F paragraph, if I can find anything related to that. F paragraph में I could see technical solutions, pollution problem, and increase the fuel efficiency of engines. These are the two problems here. And fuel consumption and exhaust emission depend on which cars are preferred by customers and how they are driven. How the cars are driven means how do the people drive the car. And many people buy larger cars. They waste fuel by driving aggressively. How do they drive? They drive aggressively, increasing at a faster rate also. So it means the problems, these are the problems, and they are what is the contribution, which what is the reason, that is driving aggressively. So this is the answer, that is F, and here is the answer. इसका आंसर था C, इसका आंसर है F. I hope you have got it. We got the answer. एक और चीज बताना चाहती हूँ. I am leaving this because मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है. The writers on prediction of future solutions. Future is always predicted in the last paragraphs, right? And I can see here solutions also, but I can see the first form, that is can and people buy. They are talking about present tense. So they are not talking about the prediction. Prediction is in could, would, will, उसमें आता है ज्यादा, फ्यूचर में आता है. सो इसके नीचे भी ये मेरे को दिख रहा है वन सोल्यूशन दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड. इट मींस ये प्रेडिक्शन है. तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और चेक करेंगे. फ्यूचर प्रेडिक्शन, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड आएगा ना वो हमेशा लास्ट पैराग्राफ में होगा. डायरेक्टली हम वहीं पे जा सकते हैं. दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट one solution that has been put forward in the long term solution so that car journeys are not necessary. तो क्या है, not only would this save energy, you can see that मैंने पहले बोला था would लगा होगा या could लगा होगा या फिर उन्होंने will लगाया होगा. It would is already bringing this about in same, so they are talking about future here. So that is why this is the only answer. 17 का answer is G. And in this way you can complete the whole
statements like this. So simple 29th और 5th फेब के लिए आप कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं. ऑल द बेस्ट गाइज. ये टिप्स जो है ये याद रखें, हर एक रीडिंग में यूज होने वाले हैं. एंड मेक श्योर कि जो आज की जितनी भी वीडियोस है 29 जनवरी से रिलेटेड, 5th फेब से रिलेटेड एंड 12th फेब से रिलेटेड, वो जरूर देखें, लाइक जरूर करें एंड कमेंट करके लिखें कैसी लगी आपको वीडियो. टेक केयर एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट.